हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम पाद के हम लोग 15 सूत्र तक देख चुके हैं। पिछले सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि अपर वैराग्य क्या है। आज देखेंगे कि पर वैराग्य, अपर फिर पर। अपर तो एक सांसारिक हो गया, सांसारिक रूप से वैराग्य जो आते हैं। पर वैराग्य जो बिल्कुल अंतिम रूप है वैराग्य का, वो है। तो आज उसके बारे में देखेंगे। इसका जो सूत्र है, 16वां सूत्र है आज का। तत्परम पुरुष ख्यातैर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना, वह पर वैराग्य है। पहले बताए हुए चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुरूप अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उसके कार्य में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। तो ये जो हम लोगों ने 15वें सूत्र में देखा था वो है सांसारिक वैराग्य। अब ये है आध्यात्मिक वैराग्य, जो हम किसी तरह की कोई भी कामना नहीं रखते। यानी कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं या उपासना कर रहे हैं या योग साधना कर रहे हैं, उससे भी आपको कोई कामना नहीं रखनी है। तब उस स्थिति में आपको ये वैराग्य मिलेगा और आपका जो चित्त का जो प्रवाह है बिल्कुल अपने ध्येय के में एकाग्र होना चाहिए। इस स्थिति में अगर आप अभी भी ध्येय से अलग भटक रहे हैं, आपका चित्त एकाग्र चित्त नहीं हो रहा है अपने ध्येय के प्रति, तो ये अभी दूर है। अभी आपको और रास्ते तय करने हैं। तो इसलिए हमें पहले तो 15वें सूत्र का जो वैराग्य है अपर वैराग्य, उसका अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद ये घटित होने लगेगा हमारे अंदर। तो इस प्रकार ये दो तरह के वैराग्य उन्होंने बताया, पर और अपर वैराग्य। तो ये सूत्र बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। आप जितना इसका अनुभव करेंगे अपने जीवन में, उतना ही आप जो जीवन है यौगिक जीवन, उसमें आप एक कदम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये बहुत ही सोचने समझने की बातें हैं, और जितना आप इसे अपने आप प्रैक्टिकल होंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। तो नेट JRF के जो छात्र हैं उनसे तो बस यही आग्रह है कि आप इसे सूत्र रूप में याद रखें, और इसकी सूत्र संख्या है, जो इसका पाद है वो याद रखें, और सीक्वेंस याद रखेंगे कि पर वैराग्य किस में बताया गया, अपर वैराग्य किस में बताया गया। ये सब ध्यान रखिए, तो आपका जो है परीक्षा में काफ़ी हेल्प होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप इसे अपने तक ही सीमित न रखें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कमेंट कीजिए, उसके अनुसार हम लोग वीडियो प्रोवाइड करने में समर्थ हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ। नमस्कार।